अहसान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप चले जाएं। फरियाल, मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे बॉस के भाई की शादी है, वहां जाना जरूरी है। द who's who ऑफ द सिटी इज गोइंग टू बी देयर। हो सकता है गवर्नर साहब भी आए। मेरे लिए जाना वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। चलो गुड है, लेकिन प्लीज जरा तैयार अच्छे से होना और कोई ज्वेलरी वगैरह पहन। ज्वेलरी? क्या हो गया भाई तुम्हें? तुम ज्वेलरी की बात पे ऐसे स्टैमर क्यों कर रही हो? नहीं, वो मैं कह रही थी कि ज्वेलरी की क्या जरूरत है, आजकल हालात बहुत खराब है ना। तो शहर के हालात का क्या है यार, शहर के हालात तो अच्छे बुरे होते रहते हैं। और शादी ब्याह की तकरीबात पे खवातीन ज्वेलरी फिर भी पहनती हैं। अब अम्मी की ज्वेलरी चोरी हो गई, वरना मैं तुमसे कहता कि तुम वो पहन लो। अब जो है उसी पे गुजारा कर लो। हाँ, तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लेती हूँ ना। क्यों? जब घर में ओरिजिनल मौजूद है फरियाल, तो फिर आर्टिफिशियल की क्या जरूरत? और मैंने तुम्हें बताया ना कि जहां हम जा रहे हैं वो शहर की क्रीम आ रही है। और ये जो सोशलाइट आंटियां होती हैं ना, इनकी नजरें बहुत तेज होती हैं, इसलिए ओरिजिनल पहन के जाओ। लेकिन फरियाल, मैंने कह दिया ना कि हम शादी पे जा रहे हैं, तो बस जा रहे हैं, बहस खत्म। और मैं तुम्हें और बच्चों को शॉपिंग पे ले जाऊंगा, तुम शादी के लिए कुछ अच्छे आउटफिट्स ले लेना, ठीक है? मैं चेंज करके आता हूँ। या अल्लाह, अब मैं ज्वेलरी कहाँ से लाऊं? मेरी तो परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्या करूं मैं? वाह फरहान, दिस इज ब्यूटीफुल और काफी महंगा भी लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारे पहनने के बाद जरूर महंगा हो गया। सच पूछो तो अब इसका कोई मोल नहीं रहा, क्योंकि इसे मेरी अनमोल ने जो पहना है। वाकई तोहफों की कीमत को नहीं देखा जाता, बल्कि तोहफा देने वाले के जज्बों को देखा जाता है। मैं इसे मामा और भाभी को दिखा कर आती हूँ। अरे सुनो, मामा को जरूर दिखाना, मगर भाभी को मत दिखाना। क्यों? काफी स्ट्रेस में है ना। आप फिक्र मत करें, मैं भाभी का सारा स्ट्रेस दूर कर दूंगी। वो बस चीजों को थोड़ा ज्यादा सीरियस ले लेती हैं। आप परेशान मत हो। ठीक। सुबुही अनमोल की वजह से मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं और मेरा शौहर मुझे काट खाने को दौड़ता है। सुबुही, अगर आज तुम मेरी देवरानी होती तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। इसी डर की वजह से मैं तुम्हें अपनी देवरानी बनाना चाहती थी। आज अगर तुम मेरी देवरानी होती तो मुझे संभाल लेती। आखिर कब तक तुम इस ख्वाब को पूरा करने की जिद में अपनी परेशानियां बढ़ाओगे फरियाल? सुबुही, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, जिसे कबूल करने में ही मेरी बका है। अनमोल की वजह से मैं अपने घर में मुजरिम बन के रह गई हूँ। जानती हो, जमीला नौकरानी पकड़ी गई है और मैं तो परेशान हूँ कि जमीला जब भाग गई थी तब भी परेशान थी, अब वो पकड़ी गई है तब भी तुम्हारी परेशानी कम नहीं हो रही। जबकि ये तो अच्छी खबर है ना फरियाल। अरे वो सारा माल तो उसका शौहर लेके भाग गया और अब वो उल्टा मुझे ही ब्लैकमेल कर रही है। ओह, एक तो तुम भी ना अनमोल की दुश्मनी के चक्कर में तुम इन छोटे लोगों का सहारा ले रही हो। वो कमबख्त रिहा करवाने की डिमांड कर रही है मुझसे। एक तो जेवरात जाने की टेंशन और ऊपर से जमीला नौकरानी का मुंह खोल देने का खतरा। वो कह रही है कि मेरी जमानत करवाओ, नहीं तो हवालात में मेरे साथ हवा खाओ। सुबुही, मुझे तो अपनी बची कुछ इज्जत भी ना खाक में मिलती हुई नजर आ रही है। अब तुम क्या करोगे फरियाल? अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो
तो उस घर में नहीं रह सकोगी। खुदाया, तो बहुत बुरे तरीके से फंस गई हो। सबूही, वो मेरी दोस्त है ना शर्मिला, उसका शौहर ना वकील है, लेकिन उसकी भारी फीस देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं शर्मिला से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने शौहर से कह के कुछ तो रियायत करते। एक तो 80 लाख के मेरी सास के जेवर गए और 5 लाख के मेरे अपने जेवर भी चले गए, और अब ये वकील का खर्चा कहां से दूंगी मैं ये सारे पैसे? अच्छा, मैं कुछ करती हूँ पैसों का, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? वैसे मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम अपने मकसद से पीछे नहीं हटी। यकीन मानो फरियाद, फरहान मेरे लिए अब सिर्फ एक शराब है, सिर्फ एक शराब। बस सबूही, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। सबूही, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। अजान बेटा, तुम इस घर के बड़े ही नहीं बल्कि सबसे अक्लमंद इंसान हो। फरियाल के जो भी इश्यूज हैं तुम्हें इनको घर की बेहतरी के लिए समझना और हल करना होगा। देखो, अनमोल की खुशमिजाजी और मुस्बत थिंकिंग की वजह से इख्तिलाफ की फजा नहीं बन पाई, वरना फरियाल ने तो अनमोल का दिल तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाभी प्लीज मेरी बात सुन। आप जमीला से मिलने थाने गई थी, मेरे पास इंस्पेक्टर की कॉल आई थी। भाभी मेरी बात सुने। भाभी, आखिर क्यों मिलने गई थी आप जमीला से? उसकी रिहाई करवाने गई थी, जबकि आपको मालूम है कि अभी तक जेवरात की रिकवरी भी नहीं हुई। उसके बावजूद आपने इतना बड़ा वकील हायर कर लिया उसकी रिहाई के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो फरहान? फरियाल जमीला की जमानत के लिए गई थी? आखिर क्यों? फरियाल ही क्या अहमकाना हरकत है। मैं तो सिर्फ इसलिए गई थी कि इस घर के मर्द इस झमेले से दूर रहे। मम्मी जी, वो एक बहुत चालाक औरत है, आप लोगों के हाथ इतनी आसानी से नहीं आएगी, सच कह रही हूं मैं। और पुलिस को तो आप लोग जानते ही हैं, वो अलग तरीके से सोचती है कि वो लोग माल को रिकवर करवाने के बजाय लूटे हुए माल के ऊपर नजर रखते हैं, और मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती मम्मी जी। इसलिए मैं उसे जमानत का लालच देकर जेवरात रिकवर करवाने की कोशिश कर रही थी, और मुझे यकीन है कि वो अपना मुंह जरूर खोलेगी। भाभी, आप एक चोर पर दोबारा से यकीन कैसे कर सकती हैं? लेकिन फरहान, पुलिस की कार्रवाई को तो वक्त लग जाएगा ना, और जब तक जमीला अपना मुंह खोलेगी तो जेवरात इधर से उधर हो जाएंगे मम्मी जी, और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। मैंने जमीला को पैसों की ऑफर दी है ताकि वो हमें हमारे जेवरात एज इट इज वापस कर दे। बस फरियाल, बहुत हो गया, अब कोई नादानी मत करना। पुलिस को अपना काम करने दो, उनको अच्छी तरह पता है कि ऐसे मुजरिमों को किस तरह डील करना चाहिए। खुदा का खौफ करो, अब क्या घर की बहू बेटियां कोर्ट कचहरी करेंगी? मैंने तो दिल पे पत्थर रख लिया सारे नुकसान उठाने के लिए। मम्मी आपका एसएमएस आया है, मैं पढ़कर सुना दूं? फरियाल बीबी, मुझसे आकर पुलिस स्टेशन में मिलिए। जमीला नौकरानी आपका नाम लेते हुए कह रही है कि जेवर की चोरी में आप इसके साथ थी। ये क्या बदतमीजी? हाँ, हेड मॉरल आफ्ताब, आप पुलिस स्टेशन पहुंचे, वरना कानून तो सच तक पहुंच ही जाएगा। निम्रा, क्या हुआ मेरा बेटा? रो क्यों रही हो? बस मैं समझ जाऊं, क्या हुआ है? मम्मी ने मुझे मारा है। क्या? क्यों मारा ऐसे? वो दिन ब दिन बच्चे बदतमीज होते जा रहे हैं। मेरे फोन में घुसकर मेरे ही एसएमएस पढ़ रही थी। तो? तो क्या हुआ? 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 क्या हुआ
अगर एसएमएस पढ़ भी लिया तो फरियाल, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो तुमने मारा है उसे? जरा मोबाइल दिखाना ना अपना मुझे, मैं भी तो चेक करूं कि आखिर ऐसा कौन सा एसएमएस आया है जिसपे तुमने मेरी बच्ची पे हाथ उठाया। फरियाल, कुछ कह रहा हूं तुमसे, मैं कह रहा हूं अपना फोन दो मुझे। आप मुझ पे शक करें? मेरे फोन में घुसकर मेरे एसएमएस पढ़ने के लिए आप मुझ पे शक करें? Calm down, calm down। शक नहीं कर रहा हूं तुम पे, सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है। और बच्चे फोन भी अटेंड करते हैं और एसएमएस भी पढ़ते हैं, so it's not that big of a deal, okay? अच्छा, बच्ची को समझाने के बजाय आप मुझे समझा रहे हैं, मुझ पे शक करें? हाथ काबू में रखो अपना, हाथ मेरा भी उठ सकता है। Behave yourself। चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। Enough, idiot। बस मेरा बेटा कुछ नहीं है। मामा और पापा की इजाजत के बगैर उनके मोबाइल नहीं छेड़ते, ठीक है? आइंदा ऐसा ना करना। मुझसे पूछ लो, फिर आप मुझसे मेरा मोबाइल ले लेना। बस मेरा बेटा। इमरान, बस बेटा। ये नौकरानी मेरी रहमदिली का नाजायज फायदा उठा रही है। मैंने हमेशा इस पर तरस खाया है, मगर आज ये मुझे ही ब्लैकमेल कर रही है। जी मैं समझ गया। इस किस्म की छोटी ज़हन रखने वाली नौकरानियां अक्सर अपने मालिकान को ब्लैकमेल करने से बाज नहीं आती है। खैर मैंने तो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जो वो बकवास कर रही थी, और अगर यकीन कर लेता तो इस वक्त आप या ना बल्कि आपके शौहर या आपके देवर को बिठाकर उससे बात कर रहा होता। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी बात को समझा। जी ये तो हमारा फर्ज था, बस आपने हमारा ख्याल किया, हमने आपका ख्याल किया, बस इसी तरह से चलती है दुनिया। जी, अब मैं एक बार जमीला से मिल लूं? देखिए ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन जब आपने मुझे अपना भाई कहा है तो एक बात आप मेरी भी सुन लें। आप इससे मिलना जुलना खत्म ही कर दें तो बेहतर है, क्योंकि अब हम उसे जेल कस्टडी भेज देंगे और फिर वहां उसकी कोई सुनवाई होगी नहीं, और फिर आप उससे जितना मिलती जुलती रहेंगी इतने ही वो आपके नरम दिली का फायदा भी उठाएगी। जी, मैं आपकी बात का मतलब समझ गई हूँ इंस्पेक्टर साहब, और आपके मशवरे का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बस एक आखिरी बार जमीला से मिलना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। फरियाल बीबी, मुझे माफ कर दें। पता इन लोगों ने मुझे इतना मारा कि मुझे आपका नाम लेना पड़ा। मैं जानती थी, मुझे तुम्हारे ज़र्फ का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था जमील, और मैं ये भी जानती थी कि तुम्हें इस जेल की रोटी मेरा नाम लिए बगैर हजम नहीं होगी। तौबा बीबी जी तौबा, आपसे नमक हरामी का मतलब है कि बाहर का रास्ता बंद हो जाएगा। मैं भला अपने आप से क्यों दुश्मनी लूंगी? देखें फरियाल बीबी, ये लोग ना मुझे बड़ी जेल भिजवा रहे हैं और मैं वहां अकेली नहीं जाऊंगी। आपने जो कुछ करना है जल्दी करें। मैं अच्छे वकील का इंतजाम कर तो रही हूँ, और तुमने भी तो शहर भर में इतनी चोरियां की हुई है ना, कहाँ कहाँ से तुम्हारी जमानत करवाती फिरो। फरियाल बीबी, आपके पास टाइम बहुत कम है। मुझे आईना दिखाने के बजाय आप मेरी जमानत करवाएं। मैं अब बस में सोच ही रही थी, अगर तुम्हारी सास घर पे ना हो तो ये घर तुम्हारे लिए जन्नत से कम नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है अनमोल,
फिर मैं अम्मी की शिकवे शिकायतों से बहुत दूर जाने वाली हूँ। तुम भी इतना जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो बहुत सारी बातें करनी थी। बातें तो फोन पर होती रहेंगी। अब मैं चलती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम्हारी सास मुझे देखे और कोई बदमज़गी हो। चलते हैं।